आज हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। ये जो क्वेश्चन होगा ये स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से होगा और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा बीएसएससी सीजीएल और एसएससी सीजीएल के लिए, बैंकिंग के लिए भी, और जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है जिसमें अर्थमेटिक होता है उसके लिए भी। ये सीक्वेंस होगा मैथमेटिक्स का, जिसमें बाद में एडवांस मैथमेटिक्स भी लाया जाएगा। अभी अर्थमेटिक का जो सीरीज है तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहला वीडियो। इसमें हम जो बात करेंगे ये ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट का, मतलब आपका जो ट्रिक होगा वो क्वेश्चंस को आसान तो बनाएगा ही, साथ ही वो ट्रिक पर्टिकुलर एक कोई क्वेश्चन के लिए नहीं होगा कि एक क्वेश्चन है उसी टाइप का कोई दूसरा क्वेश्चन है तभी हम ट्रिक लगा पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये कंसेप्ट बेस्ड ट्रिक होगा और ऐसा ये एक पहला ट्रिक नहीं होगा, ऐसा बहुत सारा ट्रिक होगा। तो इसमें क्या होगा कि एकदम एग्जैक्ट सेम मिलता जुलता क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन डिफरेंट होगा, लेकिन ट्रिक हमारा वही अप्लाई होगा। जैसे एक फार्मूला से बहुत सारे क्वेश्चंस में हम यूज़ कर लेते हैं, उसी तरह से ये ट्रिक वाला जो फार्मूला है ये हम बहुत सारे क्वेश्चन में यूज़ कर लेंगे। 100 टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ हम 5 टाइप का क्वेश्चन को लिखे हैं। ये टाइप वाइप से मतलब नहीं है, हमको मतलब क्या है कि एक ट्रिक को समझते हुए अप्लाई करने से ये हमारा बहुत सारे क्वेश्चन में काम देगा, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस वाला क्वेश्चन में। चलिए अब हम देखते हैं इसमें। तो सबसे पहला बात क्या है, हम इसको देखते हैं। ये एसएससी, बैंकिंग और अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है सब में आपका काम आएगा। चलिए सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करेंगे इसमें कंसेप्ट क्या होगा कि ये जो फॉर्मूला हम आज बात करेंगे ये कहाँ अप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले इसमें चाल दिया होगा आपका 2 चाल। 2 चाल का मतलब है कि एक दूरी रहेगा, एक जो है दूरी होगा, एक दूरी होगा और उसको 2 चाल से तय किया जाएगा। जैसे मान लीजिए जाने का और आने का दोनों चाल बदल दे हम, तो इस टाइप से जो रहेगा कि जिसमें कि एक ही दूरी है लेकिन अलग अलग चाल से कवर करेंगे और टाइम जो दिया होगा इसको कवर करने का वो क्या होगा, दोनों चाल से कवर करने का लगातार टाइम, मतलब जाने और आने टोटल लगा के टाइम दिया होगा, या दोनों में डिफरेंस जो होगा कि जाने में इतना लगा आने में इतना लगा, मतलब जाने और आने में डिफरेंस है 1 आवर का मान लीजिए, या जाने आने को मिला के 10 घंटा लगा। तो इसमें कहने का मतलब है या तो टाइम का जोड़ दिया होगा या टाइम का घटाव दिया होगा। अब क्या होगा, इस फॉर्मूला को हम देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। इस पहले हम क्वेश्चन को पढ़ के देखेंगे क्या ये 2 चाल की बात कर रही है, क्या ये समान दूरी है, एक ही दूरी है और 2 चाल से तय किया गया है, क्या इसमें टाइम जो है जोड़ के दिया हुआ है या टाइम को घटा करके दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, ये हम देखेंगे। अगर ऐसा है तो हमारा जो फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा वो क्या है कि दूरी बराबर हो जाएगा आपका चाल का गुना। तो चाल का जो है गुना, मतलब 2 चाल जो है उसको हम गुना करेंगे और नीचे जो है चाल का क्या होगा, दोनों चाल का गुना ऊपर होगा, ये तो फिक्स है, लेकिन नीचे क्या होगा, जोड़ या घटाओ दोनों में से कोई एक होगा कि दोनों चाल को जोड़ के लिखेंगे या दोनों चाल को घटा के लिखेंगे। ये डिपेंड करेगा टाइम पर कि आपका जो समय है वो समय क्या चीज़ है, वो जोड़ के लिखा है कि घटा के लिखा है। तो ये दोनों इस पर डिपेंड करेगा। अगर समय दिया होगा जोड़ के तो हम चाल भी जोड़ के लिखेंगे नीचे, अगर जो है समय दिया होगा घटा के तो हम चाल भी घटा के लिखेंगे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में है, एक लड़का अपने स्कूल से 3 किलोमीटर पर आवर से जाता है और 2 किलोमीटर पर आवर से वापस आ जाता है। यदि कुल समय उसको 10 घंटा लगा तो घर से स्कूल कितना दूर है। सेम वही चीज़ है कि 2 स्पीड है कि 3 किलोमीटर से गया, 2 किलोमीटर से वापस आया और टाइम और इसको समय लगता है दोनों को जोड़ के 10 घंटा। तो इसका मतलब हो गया कि दोनों का समय है 10 घंटा, 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर का स्पीड है। तो हमारा जो दूरी होगा उसका फॉर्मूला हम लोग अभी देख चुके हैं कि दूरी का जो फॉर्मूला था वो क्या है कि दोनों चाल को हम गुना करेंगे तो 3 गुना 2 और देखेंगे टाइम क्या है, टाइम है 10 घंटा, दोनों का जोड़ के दिया हुआ है, जाने और आने मिला के टाइम, तो हम यहाँ पर इस दोनों को जोड़ के लिख देंगे 5। अब हम देखेंगे इसमें 5 दूना 10 और 3 दूना 6 दूना 12 किलोमीटर इसका डिस्टेंस हो गया स्कूल का। तो घर से स्कूल का डिस्टेंस हो गया 12 किलोमीटर। क्वेश्चन सर बहुत आसान। चलिए आगे देखते हैं। ए और बी की दूरी क्या है, ए और बी के बीच का दूरी पूछा जा रहा है कि दूरी है क्या, ए और बी के बीच का दूरी क्या है। जबकि जाने में जो है ए से बी तक 7 किलोमीटर का गति है और आने में जो है गति से जाता है और 6 किलोमीटर की गति से वापस आता है और इसमें 20 मिनट ज़्यादा समय लग जाता है, वापस आने में 20 मिनट का ज़्यादा समय लगता है। तो हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होगा, तो दोनों को हम गुना करेंगे, किसको,
तो दोनों जो स्पीड दिया है 7 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, दोनों को गुना करेंगे और टाइम का डिफरेंस क्या है, तो 20/60, क्योंकि इसको हमको आवर में बदलना होगा। तो टाइम क्या है, डिफरेंस दिया है, दोनों का जोड़ के इतना 20 मिनट लगता है ऐसा नहीं है, दोनों में डिफरेंस है कि आने में 20 मिनट ज़्यादा लग जाता है। तो डिफरेंस दिया है तो यहाँ भी हम डिफरेंस करेंगे। और अब हम देखेंगे इसका, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 7 2 जा 14, तो 14 किलोमीटर इसका आंसर हो गया। चलिए, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, भी आए, इसको हम देखते हैं लास्ट में। ये देखिए, अगर 10 किलोमीटर की चाल से चले तो 10 मिनट देर होगा। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, 10 किलोमीटर, ये इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से लिया गया किसी न किसी एग्जाम में। तो ये देखिए, ये क्या, अगर 10 किलोमीटर पर आवर से चले 10 मिनट देर होगा, और 12 किलोमीटर पर आवर से चले तो 5 मिनट देर होगा। इसमें क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर से चलने पर 10 मिनट देर, तो हम समझते हैं 10 मिनट देर, अगर 10 बजे पहुंचना है तो 10:10 में पहुंचेगा, और अगर 5 मिनट का देर है, मतलब अगर 10 बजे पहुंचना था तो 10:05 में पहुंचेगा। मतलब टाइम में क्या है, 5 मिनट का डिफरेंस है, मतलब इस दोनों के टाइम में 5 मिनट का अंतर है। याद रखिएगा, इसमें कई बार क्वेश्चन में ऐसा देता है, कई बार ज़्यादातर ऐसा ही देता है कि 10 मिनट जैसे देर होगा ना, तो यहाँ लिख देगा 10 मिनट पहले पहुँच जाएगा, या लिख देगा 5 मिनट पहले पहुँच जाएगा। तो देखिए, 10 मिनट देर होगा तो 10:10 हो गया। अगर मान लीजिए 5 मिनट पहले पहुँचेगा, तो इसका मतलब अगर हम 10 बजे एग्जैक्ट टाइम मानते हैं तो 5 मिनट पहले पहुँच जाता है तो 9:55 में ही पहुँच जाएगा। तो टाइम का डिफरेंस तब क्या हो जाएगा, देखिए, ये 15 मिनट देर से पहुंचा था, ये 5 मिनट देर से पहुंचा था। तो टाइम का ये 10:10 में, 10:05 में, तो 5 मिनट का अंतर था। लेकिन अगर इसमें पूछा जाता है कि 10 मिनट देर होगा और दूसरा में लिखा जाता है 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा, तो 10 मिनट देर तो ठीक है 10:10, लेकिन 5 मिनट पहले का मतलब 9:55 हुआ, तो इसमें क्या हो जाएगा, 15 मिनट का डिफरेंस होगा। तो टाइम हमको 15 डिफरेंस में 15 मिनट लेना पड़ेगा, यही समझाना था। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 10 मिनट का देरी हो रहा है, दूसरा में 5 मिनट का देरी हो रहा है, इसका मतलब है कि 5 मिनट टाइम लगेगा, क्योंकि दोनों में देरी हो रहा है। तो इस दोनों का जस्ट डिफरेंस निकाल लीजिए, मतलब 10 मिनट और 5 मिनट, तो 5 मिनट का अंतर हुआ दोनों का टाइम में। और एक में अगर रहेगा देरी होता है, दूसरा में पहले पहुँच जाता है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब 15 मिनट का टाइम डिफरेंस हो जाएगा। तो अभी क्या, दोनों में देरी हो रहा है, भले 10 मिनट या 5 मिनट, तो डिफरेंस क्या हुआ टाइम का, 5 मिनट का डिफरेंस हुआ, तो 5 मिनट टाइम डिफरेंस हुआ। हमको निकालना क्या है, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होगा, तो दूरी बराबर हो जाएगा इसमें 5 मिनट आपका डिफरेंस है टाइम का। दोनों का तो हम गुना करेंगे, हमको पता है किसको, चाल को। तो चाल क्या है, 12:10, और यहाँ घटा के या जोड़ के लिखेंगे, ये डिपेंड करेगा कि टाइम क्या चीज़ में लिखा है। तो टाइम लिखा है, दोनों का डिफरेंस दिया है 5 मिनट, 5 मिनट का मतलब 5/60, तो 5 मिनट का टाइम का डिफरेंस है। इसको हम आवर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये सब किलोमीटर आवर में दिया, इसलिए 60 से डिवाइड किए हैं। तो टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है, तो हम भी यहाँ इस दोनों को घटा के लिखेंगे, तो 2 हो गया, मतलब 12 - 10 तो 2, तो घटा के हो गया 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो दूरी आ जाएगा, क्या आ जाएगा दूरी, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 दूना 12, 2 से 2 कैंसिल, तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। चलिए आगे देखते हैं। एक लड़का अगर 20 किलोमीटर तेज चलता है तो 600 किलोमीटर जाने में 1 घंटा बचा लेता है। 1 घंटा कम लगता है अगर 20 किलोमीटर तेज कर देगा तो मतलब तेज कर देगा। तो पहला स्पीड मान लेते हैं कि अगर x है, पहला स्पीड अगर x है तो दूसरा स्पीड क्या हो जाएगा, x + 20, क्योंकि 20 किलोमीटर तेज चलता है। तो एक स्पीड ये है, दूसरा स्पीड ये है। अब दोनों का डिफरेंस लिखेंगे कि जोड़ के लिखेंगे, ये डिपेंड करेगा टाइम पे। तो 1 घंटा बचा लेता है, मतलब तो टाइम का डिफरेंस है ना, एक में जो टाइम लगता है और दूसरा में, तो 1 घंटा बचा लेता है, मतलब 1 घंटा पहले चला जाएगा। तो इसका टाइम का डिफरेंस दिया है 1 घंटा, तो इसका डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस क्या होगा 20। अब देखिए डिफरेंस 20 है, तो ये क्या निकल के दे देगा हमको, दूरी दिया हुआ है इसमें 600, तो दूरी दिया हुआ है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको x क्या होगा, 40 का निकल जाएगा। क्या कर, लड़का का वास्तविक चाल, तो वास्तविक चाल है x। चलिए, तो ये 20 है, ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, ये 20 यहाँ से यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 12,000। 12,000 को हम लिख सकते हैं 120 गुना 100, तो ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू, एक है 100 और एक है 120, 20 ज़्यादा है, मतलब x का वैल्यू क्या हो गया 100, तो ये वैल्यू निकल गया आंसर।
और जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते रहते हैं तो उसमें तुम्हारा ऑप्शन रहता है, उससे हम निकाल लेंगे। लेकिन ये इक्वेशन को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा ना, इसलिए या तो दिमाग से निकाल लेंगे हम कि 12,000 है मतलब 120 गुना 100, तो ये लिखा है 1 है x तो दूसरा 20 ज़्यादा है, तो इसका मतलब 1 है 100 तो दूसरा 120 है। इससे हमारा निकल जाएगा कि हाँ इसका मतलब x का वैल्यू 100 है। और एग्ज़ाम में जब मल्टीपल चॉइस होगा तो हम वैल्यू पुट करके अपना दिमाग से तुरंत निकाल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, ये VVI जो हम लिखे हैं, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और इसमें बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ है, हम इसको देखेंगे। तो ये क्या है कि 3 किलोमीटर तेज़ चलने पर, ये टाइम नहीं लिखे हम यहाँ, क्यों नहीं लिखे? क्योंकि टाइम कुछ भी रहे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा चाल निकालने के लिए। तो मान के चलते हम यहाँ 40 मिनट दिया, ठीक है। ये हम क्यों लिखे हैं वो हम बाद में आपको समझा देंगे कि टाइम क्यों नहीं लिखे थे, अभी हम बता रहे हैं, समझिए। ये चाल के लिए टाइम का ज़रूरत ही नहीं है हमको। तो इसमें क्या होगा कि 3 किलोमीटर तेज़ चलने पर, मान लीजिए भारी करने के लिए क्वेश्चन आपको लिख देगा कि यहाँ पर जो है ना t+1 मिनट लगता है और यहाँ t-1 मिनट लिखता है। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन बना दिया तो आप तो घबरा जाएंगे इसमें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख देगा कि t+1 मिनट लगता है, t+1 मिनट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कुछ मतलब नहीं है हमको, उससे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, तो उसको देखना ही नहीं। तो क्या है ये समझिए, 3 किलोमीटर तेज़ चलने पर और यहाँ क्या है 2 किलोमीटर धीरे चलने पर। तो इसका मतलब 3 किलोमीटर स्पीड है और 2 किलोमीटर नहीं, ये है कि 3 किलोमीटर तेज़ चलने पर। तो जैसे हम यहाँ देखे थे 20 किलोमीटर तेज़ चल रहा था, तो यहाँ है 3 किलोमीटर तेज़, मतलब एक है x तो दूसरा है x+3, और इस दोनों में से जोड़ के या घटा के लिखेंगे, ये हमको बताएगा टाइम। तो टाइम क्या दिया हुआ है कि इतना मिनट पहले पहुँचता है। तो मान के चलिए यहाँ टाइम लिखा हुआ है कि जैसे t+1 इतना मिनट ये पहले पहुँचता है, मतलब ये डिफरेंस हुआ, तो इसमें भी हम डिफरेंस लिखेंगे। ये क्या निकला, ये दूरी। और दूसरा केस में कह रहा है क्या, दूसरा केस में कह रहा है कि एक अगर इसका x है और 2 किलोमीटर ये स्लो चलता है, तो इस केस में क्या होगा कि इसमें भी मल्टीप्लाई क्या होगा, तो टाइम का क्या है t+1 लगता है और इसका डिफरेंस टाइम का दिया हुआ, इसलिए इसका डिफरेंस मतलब दूरी लिखेंगे। अब क्या ये भी दूरी है और ये भी दूरी, दोनों दूरी तो बराबर ही होगा ना, क्योंकि इस फॉर्मूला से निकाले चाहे इसे निकाले, मतलब दूरी तो दोनों केस में बराबर है, तो इसलिए ये इक्वल हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन हो गया, इसमें से ये कट जाता है, इसीलिए टी का मतलब यहाँ कोई वैल्यू नहीं था, कुछ भी डाल दे। हालांकि क्वेश्चन देखने में भारी लग जाएगा और हम लोग एग्जाम में छोड़ देंगे क्वेश्चन को, तो ये से कट जाता है और x से x भी कट जाएगा। तो हमारा जो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया वो क्या आ गया, ये हम देखते हैं। तो x+3/3 और एक क्या आ गया, x -2/2, इस तरह के फॉर्म में आ गया। अब ये जो फॉर्म आ जाता है ये बहुत ही सिंपल फॉर्म होता है, ये हम लोग सीख लेंगे कि कोई भी क्वेश्चन में अगर इस टाइप के फॉर्म में आएगा तो हम क्या करेंगे। जैसे यहाँ था ना, तो अब नेक्स्ट टाइम से जो हम बनाएंगे तो हम तो जानते हैं कि सबका कोई मतलब नहीं होगा, हम डायरेक्ट लिख देंगे 3 और 2 है ना, तो इस तरह से हम लिख देंगे कि x+3/3 और x -2/2। और इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, तो a माइनस मतलब इस दोनों का 2 नंबर है यहाँ, एक है 3 एक है 2, एक रहेगा प्लस में एक माइनस में रहेगा और एक ही नंबर 3 यहाँ 2 यहाँ, इस तरह का अगर रहेगा तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, ये देखिए ये क्या होता है, दो नंबर है मेरे पास, एक है 3 एक है 2, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके x के साथ में लिखेंगे तो दोनों को घटा दीजिए, 3 और 2 तो बचा 1, तो x के साथ में लिख दीजिए, तो 1x हो गया बराबर, घटा करके लिख दिए। अब इसमें लिखते हैं हम 2ab का मतलब हो गया दोनों को गुना करके 2 से गुना कीजिए, तो दोनों को गुना कर दीजिए, 3 दूना 6 गुना 2 हो गया, तो ये हो गया 12, तो 12 किलोमीटर इसका स्पीड हो गया। अब देखिए हम नेक्स्ट टाइम से जो बनाएंगे तो डायरेक्ट इस तरीका का इस्तेमाल कर लेंगे। क्या, तो जैसे 3 किलोमीटर दिया है 2 किलोमीटर दिया है, तो स्पीड क्या होगा, तो एक बार क्या कर देंगे हम, एक बार हम कर देंगे कि दोनों को घटाएंगे, तो 3 और 2 घटाएंगे तो 1x हुआ, ये मतलब स्पीड है, ठीक है। स्पीड बराबर क्या होगा, तो 3 दूना 6 दूना 12 हो गया, 12 डायरेक्ट आंसर, तो 12 के स्पीड से जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ हम 4 दे दें, यहाँ हम 5 दे दें, तो क्या हो जाएगा, तो 4 5 दे दिए, तो इसमें मान लीजिए 4 5 दे दिए, तो हम क्या कर देंगे, अब देखिए घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1x बराबर क्या हो जाएगा, 4 5 20 दूना 40, मतलब x का वैल्यू 40 हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ 5 है यहाँ 3 दे दिए, तो क्या होगा, घटा करके तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 5 या 15 दूना 30, मतलब x का वैल्यू हो गया 15, तो स्पीड हो जाएगा 15। तो स्पीड निकालने के लिए हम देखें टाइम से हमको मतलब नहीं था,
चलिए, लेकिन हर एक क्वेश्चन में स्पीड निकालने का कैसे, तो अब हम नेक्स्ट टाइम से तो इसको इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे तो लोग छोड़ देगा। इस टाइप का जैसे ही अगर लिखा मिलेगा कि 3 किलोमीटर तेज चलने पर t+1 मिनट लगता है, t+1 मिनट पहले पहुंचता है, 2 किलोमीटर धीरे चलने पर t+1 मिनट देर से पहुंचता है, बस क्वेश्चन देखिए के छोड़ देगा। अब तो बहुत आसान है, मतलब देख करके बिना पेन चलाए हम लोग बता सकते हैं कि 3 - 2 मतलब 1x हुआ, बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 दूना 12, तो मतलब 12 हो जाएगा आंसर, डायरेक्ट देख के टिक। चलिए आगे बात करते हैं, और सब क्वेश्चन बेस्ड है इसी कंसेप्ट पर, जो भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा हम उस कंसेप्ट से उसको सॉल्व कर पाएंगे। मतलब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हमको टाइप में देखना होता है, कि जैसे हम देख रहे थे समय कि 2 चाल होना चाहिए इस तरह से। चलिए, अगर कभी कभी क्वेश्चन में हमेशा यहाँ चाल नहीं पूछेगा तो कन्फ्यूजन हो जाना कि हमेशा चालें निकाल देंगे अपने आप क्वेश्चन रट करके, ऐसा नहीं है। कभी दूरी भी पूछ देगा, दूरी पूछ देगा तो फिर दूरी तो x नहीं है तो चाल ना x है, दूरी अगर पूछेगा तो दूरी तो ये पूरा था, तो दूरी के लिए टाइम का फिर ज़रूरत आएगा हमको। अगर दूरी पूछेगा तो दूरी के लिए हम इस फॉर्मूला में हमको रखना पड़ेगा x का वैल्यू। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए अगर 40 मिनट दे दिया और हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है कि दूरी बताइए, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो 40 मिनट दिया है तो x का वैल्यू क्या था, 12 × 15/3, ठीक है, गुना हो गया 40/60 आवर, 0 0 6 दूना 12 3 5 15 5 दूना 10 10 चौक 40 किलोमीटर आंसर। चलिए, ओके, थैंक यू।